मेरा तो 9वां महीना चल रहा है और कभी भी लेबर पेन आ सकता है। पता नहीं डिलीवरी के टाइम क्या-क्या होता है। मैंने तो सुना है कि एक महिला पुश कर रही थी तो उसकी पॉटी निकल गई। मतलब बहुत सी ऐसी अजीब अटपटी चीज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी कि उस महिला की डिलीवरी हुई तो ऐसा हो गया, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, वो तो बेहोशी हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको सुनने में मिलती होंगी। तो आज ये वीडियो मैं आप सभी के इतने सारे डाउट क्लियर करने के लिए लाई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर डिलीवरी रूम में क्या-क्या होता है। आज जो ये मैं जानकारी आप सभी को देने वाली हूँ, ये सभी महिलाओं को ज़रूर पता होनी चाहिए उनकी डिलीवरी से पहले, जिससे कि उनके मन में ये फालतू के जो डाउट आते हैं बहुत सारे, वो ना रहें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो झूठ होती हैं, लेकिन उनको महिलाएँ सच समझती रहती हैं और उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है प्रेगनेंसी में, बहुत ज़्यादा चिंता में रहती हैं वो, जिसका असर सीधा उनकी डिलीवरी पर पड़ता है। ये सारी चीज़ें सोच-सोच के उनका बीपी हाई हो जाता है और फिर मजबूरन उनकी सी सेक्शन डिलीवरी हो जाती है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जिससे कि आप सभी के डाउट क्लियर हो पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। एक-एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, लास्ट वाला तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए जानना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़, आपको लेबर पेन आया, आप हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ होती है वो होता है आपका इंटरनल चेकअप, यानी कि आपका सर्विक्स एग्जामिन, आपके प्राइवेट पार्ट की जांच, सिंपल भाषा में। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर 2 फिंगर इंसर्ट करके आपकी मतलब प्राइवेट पार्ट में चेक करता है कि आपका जो सर्विक्स है वो कितना ओपन है। 1 फिंगर, 2 फिंगर ओपन हो रही हैं फिंगर, इस तरीके से डॉक्टर चेक कर लेता है पहले ही जाते ही, और आपको बता देता है कि अभी आपको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर 1 फिंगर खुला होता है तो ज़्यादा वेट करना होता है, 2 फिंगर तक खुल चुका है तो थोड़ा कम वेट करना होता है। इस तरीके से डॉक्टर आपको पहले ही क्लियर कर देता है। अब ऐसे में महिलाएँ बहुत ज़्यादा डाउट में रहती है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा, तो कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो दर्द आपको नहीं हो। पहली चीज़ तो मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर दूँ कि ये जो चेकअप है वो महिला ही करती हैं, महिला डॉक्टर ही करती हैं, यानी कि लेडीज़ ही करती हैं, जेंट्स नहीं करते हैं। कई महिलाओं के मन में यही डाउट होता है। तो ये जो चेकअप है वो मोस्टली लेडीज़ ही करती हैं, तो इसलिए घबराने की, शाय होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जब भी डॉक्टर चेकअप करे तो डॉक्टर आपको बोलती है कि रिलैक्स हो जाओ, तो रिलैक्स हो जाना है आपको, बिल्कुल से बिल्कुल बॉडी को लूज़ छोड़ देना है। अगर आप बॉडी को टाइट करके रखते हो शर्म की वजह से, हेजिटेशन की वजह से, तो आपको पेन ज़्यादा होगा। तो बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, आपको पेन का पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना? बिल्कुल शर्माइए मत, बिल्कुल घबराइए मत। आप नॉर्मल डिलीवरी करने वाले हो तो ये चीज़ें तो आपके साथ होंगी ही होंगी। इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब जा रहे हो तो शर्म को अपने घर पे ही छोड़ के जाओ, क्योंकि शर्म फिर काम नहीं आती है हॉस्पिटल में। शर्म करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी फिर। इसीलिए ये जब चेकअप हो आपके साथ तो बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, दर्द का पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ है जो आपके साथ होगी अब आगे, वो है आपको एनेमा दिया जाएगा। एनीमा क्या होता है, आपकी पॉटी के रास्ते में एक ट्यूब डाला जाता है जिसके थ्रू एक दवाई होती है जो अंदर जाती है, जिससे आपका जो मलाशय है, जो आपका रेप्चा है, वो खाली हो पाए और बच्चा और जल्दी नीचे की तरफ खिसक पाए और डिलीवरी आसान हो पाए। तो कब्ज की दिक्कत रहती है पहले पहले तो इसीलिए हमें एनीमा दिया जाता है, जिससे कि एकदम खाली हो जाए। तो एनीमा जैसे ही आपको दिया जाएगा, आपको लूज मोशन होने शुरू हो जाएंगे, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, पॉटी आएगी आपको बार बार, तो ये चीज आपके साथ होगी होगी। तो इसी वजह से, जैसे आपने सुना है ना कि कई महिलाओं की पुश करते टाइम पॉटी निकल जाती है, तो ऐसा फिर नहीं होता है। इसीलिए पहले ही एनेमा दिया जाता है जिससे कि ऐसी प्रॉब्लम हो ही ना, ठीक है ना? तो इस बात के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आपके साथ होता ही है, जैसे कि अगर आपने पहले से प्यूबिक हेयर को अपने रिमूव नहीं किया है, प्राइवेट पार्ट हेयर को रिमूव नहीं किया है, तो जो हेल्पिंग स्टाफ होती हैं, नर्सेज वगैरह, वो आपके प्राइवेट पार्ट हेयर को भी पहले रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी है तो बच्चा बाहर आएगा तो कोई भी इन्फेक्शन ना हो हेयर की वजह से, इसलिए आपके प्यूबिक हेयर को भी पहले रिमूव किया जाएगा। तो उसमें भी शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेडीज़ ही करती हैं सब कुछ, इसलिए बेफिक्र होकर रहिए। अगर आप रिमूव करके नहीं चाहते हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी होती है। तो ये चीज़ भी आपके साथ डिलीवरी से पहले होती है।
अगली चीज़, जैसे कि अब आपको लेबर पेन आ रहे हैं, तो ऐसे में कुछ महिलाएँ क्या करती हैं कि प्रॉपर रेस्ट करती रहती हैं, लेटी रहती हैं बिस्तर पे ही, बेड पे ही लेटी रहती हैं। तो ऐसा ना करें, लेबर पेन आ रहे हैं लेकिन ऐसे में भी आपको थोड़ी-थोड़ी वहीं के वहीं रूम में ही वॉक करनी चाहिए, स्क्वैटिंग करनी चाहिए, यानी कि थोड़े टाइम के लिए उखड़ू पोज़ में बैठना चाहिए, बेड का सपोर्ट लेके। और जब लगे कि हाँ, आप थक गए हो, अब नहीं कर सकते, तो जब भी रेस्ट के लिए लेटो, तो आपको लेफ्ट साइड करवट करके ही लेटना है, जिससे कि बच्चे तक ठीक तरीके से ब्लड फ्लो पहुंचता रहे और ऑक्सीजन पहुंचता रहे। तो जब भी रेस्ट करो, लेबर पेन के टाइम पे थोड़ा-थोड़ा लेबर पेन आता है, तो उस टाइम पे लेफ्ट साइड करवट करके ही आपको रेस्ट करना है। साथ ही नाक से गहरी-गहरी सांसें लेते रहें और मुँह से छोड़ते रहें। इससे बच्चे तक ठीक तरीके से ऑक्सीजन पहुंचता रहता है, बच्चे को एंड तक ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है और दिक्कत नहीं आती है। अब इसके बाद क्या होता है, अगर एक ही वीडियो में बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसके लिए आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। ये रहा पार्ट 1, इसके बाद आएगा पार्ट 2, जिसमें आपके साथ मैं डिटेल में बात करूँगी कि जब आप लेबर रूम में जाते हो, तो आपको क्या-क्या करना होता है, कैसे पुश करना होता है, कैसे कोऑपरेट करना होता है, जिससे कि 2-3 पुश में ही आपका बच्चा बाहर आ जाए। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का पता आपको चल पाए। इसी आशा के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। ऐसे हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू।